अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी, ये इतना प्यारा व्यू शेयर करने के साथ-साथ मुख्तसर और छोटी-छोटी सी बातें करूँगी ताकि आप सब बोर ना हो। मेरी वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और सबके साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक वॉच करें, आपको बहुत मज़े की वीडियो लगेगी। मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ ख़रीदी, बच्चों को लेकर दी। ज़रूर देखिएगा। ये जो रास्ते का सफ़र है ये मेरे घर से स्टार्ट हुआ है। मैं अपनी फूफो के घर इफ्तारी पे जा रही थी, उन्होंने हम सबको इनवाइट किया हुआ था। इतना अच्छा वेदर था और बहुत प्यारी हवा चल रही थी बाहर, बहुत अच्छा मौसम था। वो कहती है ना कि इतने ठंडे रोज़े गुजर रहे हैं, भूख और प्यास का एहसास ही नहीं होता। फूफो के घर पहुंचने के बाद रोज़े खुलने में थोड़ी सी ही देर रह गई थी। बहुत अच्छा टेबल उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, बहुत प्यारा सजाया हुआ था। चाट था और दही भल्ले थे, पकोड़े, समोसे। और पकोड़े काफ़ी किस्मों के थे। बैंगन का पकोड़ा भी था, हरी मिर्च का भी था। खाना हमारे में ना साथ ही रख देते हैं, हमारी फैमिली का ये रिवाज है। उसमें मेरी कज़न ने पाए बनाए हुए थे, अंडे कोफ्ते थे, चिकन का सालन था। मेरी फूफो की बेटी, मैंने आपसे ज़िक्र किया था, अपनी अम्मी के साथ ही रहती हैं। उन्होंने सब कुछ खुद ही बनाया हुआ था। बड़ी एफ़र्ट करता है इंसान, हर कोई करता है किसी को खिलाने पिलाने के लिए। एप्रिशिएट करना चाहिए सबको। एंड में हमने चाय पी थी और बड़ी देर बैठ के गपशप लगाई। बच्चों को भी लेके हम सदर आ गए थे। बच्चे छोटे हैं तो वो ज़रा बाहर से आए हुए हैं। कोई बस वो मज़ा नहीं उनको आता हमारे वो फूड का। तो बाहर से वो ना फिर मैकडॉनल्ड या केएफसी बहनें ले देती हैं उनको। उसके बाद फिर हमने कहा चलो बच्चों को चूड़ियाँ चढ़ाने के लिए चलते हैं। तो हम आ गए थे अपने आबाई इलाका बोल लें, वहाँ पर ये हमारा पुराना आबाई इलाका, हम इधर ही पल बढ़ कर बड़े हुए हैं। और फिर बड़े होने के साथ जब शादियाँ हो जाती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर सब आबाद हो जाते हैं। तो बहुत रौनक थी यहाँ पे। ये लालाज़ार के पास ही बिल्कुल एरिया है। बहुत रौनक थी, बहुत बाज़ार सजा हुआ था। हम इन्हीं बाज़ारों में ही खेलते रहे हैं, फिरते रहे हैं। हम इधर से ही हमेशा चूड़ियाँ वगैरह लिया करते थे। अपनी अम्मी के साथ कज़न्स भी, दादी माँ आया करती थी साथ हमारे। वही बात है, पुराना वक़्त और पुराने जो दौर थे वो दोबारा तो नहीं आते, लेकिन यादें बहुत प्यारी हैं जिनको हम याद करके खुश ज़रूर होते हैं और एंजॉय करते हैं। बस ये चूड़ियों का एक स्टॉल पे जाके हमने गाड़ी रोकी। वहाँ से सब बच्चों को मैंने चूड़ियाँ लेके दी। बहनों में मैं बड़ी हूँ सबसे, तो मैंने सबसे कहा कि बहनों को भी मैंने ही कहा कि सब चूड़ियाँ लो, दोनों दोनों हाथों की, मैं सबको लेकर दूँगी। तो मेरी जो बेटी है ना वो घर जा चुकी हुई थी। मेरे हस्बैंड साथ ले गए थे उसको वापस, क्योंकि फिर सैरी को थोड़ा सा वो हेल्प कर देती है, उनको सैरी बना देती है। वो इतने बहुत काम कर लेती है अच्छे कि वो सैरी उसने बना के फिर हस्बैंड को देनी थी। तो वो जो सर्वेंट है उनको देनी थी। तो फिर वो चली गई थी, तो बहनों ने कहा कि नहीं, हम नहीं अपनी लेते, बच्चों को तुम ले दो। फिर जब बेटी तुम्हारी आएगी तो वो बुरी बात है, फिर हम उसके साथ इकट्ठी सब लेंगे। बड़ों ने तो नहीं ली, फिर हम सब ने। तो बेटी मेरी का फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट डे लेंगे। तो ये मैंने फिर सब बच्चों को चूड़ियाँ वगैरह लेकर दी। ये जो मेरी बहन आपको नज़र आ रही है ये व्लॉगिंग करती है, बाहर से आई हुई है। ये अपनी बेटियों को चूड़ियाँ पहना रही थी। मुझे बहुत अच्छी एक बात लगी, वो जो यहाँ स्टॉल पे लड़के थे, हमने कहा आप ज़रा ये चेक कर दें। तो कहते हैं कि नहीं बाजी, हम किसी को चूड़ियाँ नहीं पहनाते। मुझे अच्छे से याद है, हम छोटे होते थे तो सारे हाथ पकड़ पकड़ के लड़के मर्द जो भी स्टॉल पे होते थे सबको चूड़ियाँ पहनाते थे। अभी भी कई पहनाते होंगे, लेकिन मुझे ये बात उन लड़कों की बहुत पसंद आई जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरी एक और भी बहन इस ब्लॉग में नज़र आएगी। ये लाहौर से आई हुई हैं। तो ये बड़ी हैं उनसे सबसे। तो ये है कि ये भी व्लॉगिंग करती हैं। इनको मैं बीच में लेकर आती हूँ, बाकी और जो बहनें हैं नहीं आती। तो बच्चे भी नहीं आते, तो इसलिए मैं फिर व्लॉग में सबको नहीं लेकर आती। बहरहाल बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बस फिर हम अब्बू की तरफ आके रेस्ट किया, गपशप लगाई। तो बस यही सारा दिन था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।